ड्रामा सीरियल पल दो पल। अभी शादी हुई नहीं कि फाकरा ने इस बार शहीर और नबीरा के दरमियान गलतफहमियां और उनके माँ बाप के बीच में भी लड़ाइयां पैदा करना शुरू कर ही दी। ऑफिस में जब सभी लोगों ने पिकनिक रखी होती है, यहाँ पर इस बार सेलिब्रेट करने के लिए बाहर निकल ही जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर ऑफिस के सारे लोग भी खुश होते हैं कि नबीरा और फाकरा एक हो चुके हैं। शहीर इस बार बोल पड़ता है, कहता है कि नबीरा वहाब, मैं दुनिया को सबसे खुशकिस्मत अपने आप को इंसान समझ रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूंगा। यहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं, एक दूसरे को हक भी करते हैं, एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा रहे हैं। मौसम काफी ज्यादा अच्छा होता है, यहाँ पर सभी लोग भी मौजूद होते हैं, अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस खुशी को सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। दूसरों की खुशियों में शामिल होना अच्छी बात है। छोटी छोटी खुशियां इंसान को सेलिब्रेट भी करनी ही चाहिए। एंगेजमेंट की खुशी यहाँ पर शहीर और नबीरा के लिए तो जिंदगी की वो खुशी बन चुकी हुई है कि पीछे की खबर तो उनको है ही नहीं। घर से निकल चुके हैं सुबह के वक्त के, साहिल के किनारे एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अच्छा फोटोशूट भी होता है, यहाँ पर क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं सभी लोग। कि दूसरी जानिब इस बार फाकरा इस बार अपने बेटे का नंबर मिला रही होती है, यहाँ पर नबीरा का भी, लेकिन वो उनकी फोन कॉल नहीं उठाते कि वो फौरन से इस बार उसके बाप को कॉल कर ही देती। कहती है कि नबीरा को तो एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए ना, पिकनिक पे गए हैं तो ऐसे भी क्या मदहोशी के फोन की तरफ तो वो देख ही नहीं रहे हैं। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर नबीरा के बाबा बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो मना भी किया था उसकी माँ को कि आज के बाद नबीरा शहीर के साथ ऑफिस में नहीं जाया करेगी, उसका पिक एंड ड्रॉप में लगा लूंगा, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर नबीरा का बाप बोल पड़ता, कहता है कि तुम्हारी बहन ने मेरी बेटी के इज्जत के ऊपर सवाल उठाया है, तभी तो मैं नबीरा के जाने के ऊपर खुश नहीं था। यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि क्या हो गया है, ऐसा क्यों ऐसा कर रहे हैं। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर नबीरा की माँ को भी तो इस बात की समझ आ ही जाती है कि यहाँ पर फाकरा तो हर वक्त लड़ाई करना ही चाहती है, जादूगरनी है, कभी भी अपने बेटे और मेरी बेटी को खुश नहीं रहने देगी। दूसरी जानिब इस बार घर वापिस आ रहे होते हैं यहाँ पर नबीरा और पूरी की पूरी टीम भी। यहाँ पर जैसे ही वो आ रहे होते हैं को इनकी इस बार गाड़ी खराब हो ही जाते हैं, घर से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। यहाँ पर नबीरा जैसे ही फोन पकड़ती है तो घर वालों की बहुत सारी कॉलें आई होती हैं। शहीर कहता है कि कोई बात नहीं, घर जाकर हम इन मामलात को हैंडल कर ही लेंगे, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन रात हो जाती है, घर में वो नहीं लौटते। यहाँ पर उसके अम्मी अबू बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर कहाँ पर है। घर वालों को इस बात का बता तो देती ही है। यहाँ पर शहीर जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरता है तो गाड़ी हीटअप हो चुकी है, इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पर काफी ज्यादा। साहिल के किनारे यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ मस्तियां कर रहे होते हैं। यहाँ पर फाकरा दोबारा से नबीरा के बाप को कहती है कि ऐसे तो कभी भी मेरे शहीर ने नहीं किया जिस तरह से आपकी बेटी ने आज किया। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अभी तो शादी भी नहीं हुई तो मेरे बेटे को काबू कर लिया है आप लोगों की बेटी ने। किसकी कॉल थी? यहाँ पर नबीरा के बाबा बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि इस बार पुलिस वाले इन सबको पकड़ कर ले जाते हैं। यहाँ पर पुलिस जैसे ही आती है तो यहाँ पर नबीरा, शहीर और पूरी की पूरी टीम को भी ले जाते हैं कि ये अच्छे लोग नहीं है, ये वो लड़कियां हैं जो इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पर वो सफाइयां देने की भी कोशिश करते हैं कि हम पिकनिक के ऊपर आए हुए हैं, हम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है, माँ बाप की मर्जी के साथ यहाँ पर आए हैं। लेकिन पुलिस वाले किसी किस्म की कोई भी बात नहीं सुनती कि उन्हें थाने लेकर पहुंच जाती हैं क्योंकि वो तो चाहती हैं कि इस बार पैसे बटोरें। यही कॉल इस बार नबीरा के बाबा को भी पहुंच जाती है, जहाँ पर वो अपनी बीवी को बताते हैं कि थाने से कॉल आई हुई थी, नहीं खैरियत है, नबीरा और शहीर उनकी पूरी की पूरी टीम को अरेस्ट कर लिया गया है, मुझे अब थाने जाना पड़ेगा। थाने जाने के बाद इस बार नबीरा और शहीर तो छूट ही जाएंगे, लेकिन दूसरी जानिब बासित और रोशीन के बीच में जरा भी खुशी नहीं है। वो दोनों एक दूसरे के साथ जरा भी खुश नहीं है। और बाबा जी की करामात, बाबा जी के बारे में इस बार उसने अपनी बेगम को भी तो बताया था, लेकिन वो कोई भी तवीत नहीं पीती। लेकिन इस बार जब ये खबर प्रेगनेंसी की घर में बासित को पता चलेगी तो वो बहुत ज्यादा खुश होगा। लेकिन इस बार रोशीन के जान को भी खतरा हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत जल्द इसी घर में मुलाजमा भी आने वाली है और वो मुलाजमा बच्चों के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करेगी। यही मोहब्बत इस बार बासित को बहुत ज्यादा पसंद आएगी कि वो उसी मुलाजमा के साथ शादी करने के लिए भी आने वाले वक्त में तैयार होने वाला है और उसके साथ मोहब्बत भी करना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो मुलाजमा बिल्कुल भी ठीक लड़की नहीं है, तरह तरह
के लड़कों के साथ उसके अफेयर हैं, उनके साथ मुलाकातें भी उसी घर में करना शुरू हो जाती है और अच्छा खासा पैसा भी उन लड़कों को खिलाती पिलाती भी है। कौन कौन चाहता है कि बासित को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन फाकरा जिस तरह से कर रही है आने वाले वक्त में भी वो नबीरा और शहीर के साथ बहुत ज्यादा गलत करने वाली है, और साथ में रिदा भी। लेकिन रिदा का अंजाम कौन कौन बुरा देखना चाहता है, अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।